अगर आप नौकरी पेशा हैं, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो पीएफ के दफ्तरों से आपका पाला लगातार पड़ता होगा। पीएफ के पैसों के लिए दफ्तर का चक्कर लगाना, समय की कमी और ना जाने क्या क्या परेशानी होती होगी। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की तरफ से लगातार कर्मचारियों की सहूलियत पर काम किया जा रहा है। अब ईपीएफओ अपने कई नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है। आपको कुछ ऐसी सुविधाएं देने जा रहा है जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे। इन बदलाव का मकसद पीएफ खाता धारकों के लिए अपने पेंशन फंड का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। अब सवाल ये उठता है, क्या बदलाव होने जा रहे हैं? क्या कर्मचारी पीएफ का पैसा सीधे एटीएम कार्ड से निकाल सकेंगे? इसका कोई लिमिट होगा या कितने भी पैसे निकाल सकेंगे? अभी नियम है कि पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि हर महीने 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या इस सीमा को भी हटा दिया जाएगा? क्या किसी भी बैंक से पेंशन पाने की सुविधा होगी? क्या अब इक्विटी में भी आप निवेश कर सकेंगे? कई सवाल हैं जिनके जवाब पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक ही है। और इस शो में बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं मेरा पैसा। जैसा कि हमने बताया, नए साल में ईपीएफओ आपके हित में अपने नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अब कर्मचारी पीएफ का पैसा एटीएम कार्ड से निकाल सकेंगे या नहीं? आपको बता दें, ईपीएफओ सभी खाता धारकों को एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने जा रहा है। पीएफ नियमों में होने जा रहे नए साल में इस बदलाव के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन राशि के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस जैसे आप एटीएम कार्ड के सहारे बैंक से पैसे निकालते हैं, वैसे ही एटीएम कार्ड लेकर किसी भी एटीएम पर जाकर बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई लिमिट होगा या कितने भी पैसे निकाल सकेंगे? इसके लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश जैन से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जी हाँ, आपने सही सुना है। सरकार एम्प्लॉय को एटीएम के द्वारा ईपीएफ का पैसा निकालने की परमिशन देने जा रही है। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, सरकार एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर रही है जिसके अंदर पीएफ के सेटलमेंट का पैसा, क्लेम के सेटलमेंट का पैसा आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बैंक ईपीएफओ आपको एटीएम कार्ड इशू करेगा। उस एटीएम कार्ड के हिसाब से जितना भी अमाउंट आपके बैंक में सेटलमेंट होके आया है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो अमाउंट सेटलमेंट होके आएगा उसी पैसे को आप निकाल पाएंगे। जैसे पहले एक सेटलमेंट होने में 10 से 15 दिन लगते थे, वो सेटलमेंट होने में अभी भी टाइम लगेगा। लेकिन जो पैसा सेटल होके आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, वो जो ईपीएफओ द्वारा जो एटीएम कार्ड दिया जाएगा उससे आप विड्रॉ कर पाएंगे। ऐसी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि आप एटीएम से कितना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि एटीएम की बात है, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेटल होके आ गया है उसको आप सारा निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर रिटायरमेंट की एज पे सेटल होके आ रहा है तो वो 100% सेटल होके आएगा। इन केस ऑफ एनी अदर, किसी में 90%, किसी में रीजन ऑफ क्लेम के हिसाब से पैसा आता है। बट जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एज ए सेटल्ड क्लेम, वो आप निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अभी नियम है कि पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि हर महीने 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या इस सीमा को हटा दिया जाएगा? अभी तक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं, लेकिन 15,000 रुपये तय की गई सीमा को सरकार अब खत्म करने पर विचार कर रही है और वास्तविक वेतन के अनुसार योगदान देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेगी। देखिए, जहां तक एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की बात है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट अप टू 12% ऑफ इट्स बेसिक सैलरी। सो बट अब जो सरकार है इस लिमिट को हटाने जा रही है। अगर कोई एम्प्लॉय, अगर उसकी पॉकेट परमिट करती है, वो चाहता है कि मेरी किटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक अच्छी किटी बन जाए और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो वो 15,000 की लिमिट जो है वो हटा दी गई है। अब वो कितना भी चाहे अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट कर सकता है ईपीएफ अकाउंट में।
एक सवाल ये भी है कि क्या किसी भी बैंक से पेंशन पाने की सुविधा होगी? जी हाँ, ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इससे कर्मचारी पेंशन योजना के 7.8 मिलियन सदस्य देश भर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। ईपीएफ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को अप्रूव कर दिया है। ये जो पेमेंट सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंगली आपकी पेंशन का पैसा आप किसी भी बैंक से, जो भी आपके बैंक अकाउंट है, उससे पैसे को अपने पेंशन के पैसे को निकाल सकेंगे। ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, ये आधार बेस्ड सिस्टम होगा। इसमें जो सेंट्रल पेमेंट सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंगली आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, वो सारे के सारे इससे लिंक हो जाएंगे। आप जहां भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, जहां हर बारी आपको अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में लाइफ सर्टिफिकेट जाके देना पड़ता है, उसकी भी शायद वेवर हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी बैंक में जाके इसको दे सकते हैं। तो ये पेंशनर के लिए बहुत अच्छा मूव है, ये उनकी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाएगा। आइए ये भी जान लीजिए, क्या अब आप इक्विटी में भी निवेश कर सकेंगे? आपको बता दें, ईपीएफओ इक्विटी में निवेश की कुछ नई संभावनाओं पर विचार कर रहा है। उसके बाद पीएफ खाता धारक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अलावा भी इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मेंबर हैं वो ईपीएफओ उन्हें परमिट करता है कि वो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड यानी कि ईटीएफ या गवर्नमेंट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी जो ईपीएफओ का नया रूल आया है, उस पर ईपीएफओ विचार कर रहा है कि ईपीएफओ का मेंबर डायरेक्टली स्टॉक में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सके। इससे स्टॉक मार्केट में उनको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जो स्टॉक मार्केट का अप एंड डाउन है वो भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा मूव है। आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने जा रहा है। इसके बाद अधिकतर काम बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन ही संभव हो सकेगा। नया सिस्टम बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा और इसका वेबसाइट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालते समय कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिस्टम अपग्रेड होने के बाद नाम में गलती, आधार और बैंक अकाउंट का नंबर अपडेट नहीं होना और पुरानी कंपनी का पीएफ ट्रांसफ़र नहीं होने जैसी समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा। जाते जाते आपको ये भी समझा देते हैं कि पीएफ होता क्या है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, वो शब्द है जिसका जिक्र हर शख्स की नौकरी पेशा जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है और हर नौकरी पेशा शख्स का किसी न किसी तरह की पीएफ योजना से जुड़ाव भी होता है। प्रोविडेंट फंड से जुड़ी योजनाओं का मकसद रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी खुशहाली से बिताने की खातिर थोड़ी रकम जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। इन योजनाओं में नौकरी के दौरान नियमित रूप से निवेश करना पड़ता है और उसी निवेश की बदौलत रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुश्त रकम मिल जाती है। मोटे तौर पर पीएफ की सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रिटायरमेंट के उपरांत कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कर्मचारी को हर महीने अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा करना पड़ता है, जो रिटायरमेंट पर ब्याज सहित उसी को एक मुश्त मिल जाया करता है। और यही नहीं, पीएफ का एक भाग कर्मचारी को पेंशन के तौर पर भी मिल सकता है। इस शो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़िए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।